तो ये हमारे लिए मूंगफली भूनी जा रही है, बांधने के लिए भून रही हो नीलम के लिए, खाने के लिए। अभी लो ले भी जाओ। तो अब जब जाने का टाइम है और ये सब चीज़ें पता है कि खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा, तो ये भी खा लो, इनको वो भी खिला दो। तो मूंगफली भी भुन जा रही है। ये देखिए, ये होले वाली मूंगफली है, जो नई नई मूंगफली आती है होले वाली, वो मूंगफली है। ये वो वाली नहीं है जो मतलब खाने में कटर कटर होती है, मतलब ये मुलायम रहती है होले जैसी। तो इन्हीं को गर्म टाइप में कर रही है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ नंदिनी ने और मेरी भाभी ने मुझे बहुत मूंगफली खिला दी है भून के, और ये लगा रही है मेरे अब माहौर, क्योंकि हमारे घर से जब भी कोई बहू या बेटी जाती है अपने मायके या ससुराल, तो उसको माहौर ज़रूर लगाते हैं। तो ये मेरे माहौर लगाने में लगी हुई है, और इन्होंने रात में मेरे मेहंदी भी लगा दी थी ज़बरदस्ती दोनों हाथों में, आप लोगों ने देखा था। और आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करके जाऊंगी यहाँ से जाते जाते। इसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे, दी प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए कि इस तरीके के चने कैसे बनाते हैं जो मैंने उस दिन आप लोगों को दिखाए थे। तो चलिए मैं बताती हूँ, आज ये शेयर करती हूँ आपके साथ में। तो यहाँ मैंने लिए है 1 कटोरी चने, और उसमें डाला है लगभग 1 से 1.5 चम्मच नमक। ये देखिए मिला दिया है मैंने इसमें, और कढ़ाई में तेल जो है पहले से गर्म करने के लिए रख दिया है। और इन चनों में नमक मिला के थोड़ी सी पानी के छींटे मार के इस तरीके से मोह देते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बोलते हो, मतलब इस तरीके से मिला देते हैं मोने का मतलब। और यहाँ पे ये तेल खूब अच्छे से गर्म हो जाए। इसकी खास बात यही है कि तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद चने डालते टाइम फ्लेम को स्लो कर देंगे हम, और फिर ये चने डालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये मोए हुए चने जब हम तेल में डाल रहे हैं तो कितनी अच्छी तरीके से फूट रहे हैं। देखिए एक एक चना फूट फूट के इस तरीके से खिल गया है, और आप देखेंगे सच में कितने प्यारे चने भुने हुए। हम ये मार्केट की जो नमकीन खाते हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती, बरसात के मौसम में बहुत ही सीली हुई आती है, बट ये वाले अगर चने खा लो ना तो सारी नमकीन भूल जाओगे, सॉरी आप लोग, बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलिए शेयर कर देते हैं, आप लोग की इतनी सारी रिक्वेस्ट आई हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को ये पसंद आए। तो ये सारे चने 2 से 3 बार में भून के निकाल लेंगे, और ज़्यादा भर भर के एक बार में नहीं डालने हैं, कढ़ाई में स्पेस रहे ताकि इनके खिलने के लिए, फूटने के लिए। तो थोड़े थोड़े करके ही डालेंगे ताकि अच्छे से पक जाए। और उसके बाद तो बस ये लास्ट वाला था, और इसको भी भून के निकाल दिया है। और इसको हम चाय के साथ कैसे भी खा सकते हैं। ये देखिए कि कितनी अच्छी तरीके से थाली में आप लोगों को दिख रहे होंगे, एकदम मार्केट से भी अच्छे भुने हुए हैं, बहुत टेस्टी चने हैं ये। और इसको हम सर्व करने के लिए क्या करेंगे कि आप सिंपल नमक वाला भी खा सकते हैं, और दूसरा टमाटर, प्याज, नींबू, हरी मिर्च ये सारे काट के, मतलब छोटा छोटा काट के इन सबको मिक्स करके उसके ऊपर से नींबू और काला नमक जीरा वाला डाल के, और उसके बाद उसे सर्व कर सकते हैं। अगर चाय के साथ खानी है तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही नमक डाल के इनको चाय के साथ नमकीन की तरह खा सकते हैं। तो बस यहाँ पे काट लेते हैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू। तो उसके बाद हम इसे मिक्स करके आपको दिखाएंगे, और फिर और देख के आपके मुंह में पानी ना आ जाए ना, तब कहना। तो मैंने कहा जाते जाते आप लोगों को ये चने खिला के मैं ज़रूर जाऊंगी। और वहाँ पे मेरी सारी तैयारियाँ हो गई हैं, खाना पीना भी बनना है अभी, और बहुत कम टाइम है मुझे निकलने के लिए। अब लगभग 6 बज गया है शाम का जब मैं ये चने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। और हमें निकलना है यहाँ से, मतलब 7:45 तक निकलना है, क्योंकि पास में ही स्टेशन, और 8 बजे हमारी ट्रेन है। तो ये सारे काम मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना है, और मैंने सोच रखा था आज करूँगी, और देखिए देखते देखते इतना टाइम हो गया, पता ही नहीं चला। यहाँ तो टाइम बिल्कुल भी नहीं पता चला कैसे निकल गया मेरा टाइम, और मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है जाने में। और मैं मना कर रही हूँ कि आज नहीं, आज रात में नहीं, कल सुबह निकल जाते। तो ये बोल रहे हैं अयान के पापा कि कल सुबह निकलोगी तब भी तुम्हें ऐसा ही लगेगा सेम, एक रात में क्या हो जाएगा तुमको। और ये देख लीजिए चने तैयार हो गए हैं। अब इनमें से कौन सा वाला आपको पसंद आ रहा है? एक तो मिक्स वाला है और एक सिंपल नमक वाला है, और इसमें लाल नमक और भुने हुए जीरे का नमक मिलाया हुआ है, वो पीस के रख लिया है, हमारे यहाँ पहले से ही रखा रहता है एक शीशी में, जब ज़रूरत होती है तब उसे मिक्स कर लेते हैं। और ये कुछ लास्ट वाले छड़ हैं जो हम सब फैमिली के साथ बैठे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा दुख गोलू को हो रहा है, गोलू को बहुत दुख हो रहा है कि अयान जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कितना प्यार कर रहा है गोलू उसको। और वो बहुत कह रहा है मौसी अब कब आओगी, मौसी अब कब आओगी, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, बहुत रिक्वेस्ट करता रहा है, बहुत रोता रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये कुछ लास्ट छड़ चल रहे हैं हमारे, मतलब मेरे निकलने के, तो मैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रही हूँ। अयान के पापा कुछ भी कह रहे हैं ना,
अयान के पापा मुझसे कुछ भी पूछ रहे हैं ना कि ये रख लिया, वो सामान रख लिया, ये चार्जर रख लिया, वो चार्जर रख लिया, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रही है उनके ऊपर। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता, जो रखना है रख लो। मुझे ये होता है लास्ट टाइम मेरे से कोई जाते टाइम कुछ कहता है तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है, बहुत ही ज़्यादा इरीटेशन होता है, मुझसे कोई कुछ पूछता है, चिड़चिड़ापन आता है। और मैंने खाना भी नहीं खाया, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट की, क्योंकि जाते टाइम मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो मैंने खाना भी नहीं खाया बिल्कुल। और गोलू लगा हुआ है अयान के ही साथ में खेलने में। मुझसे बहुत कहा कि इसने कि इसको अयान को मेरे पास छोड़ जाओ, क्योंकि ये सारा दिन गोलू कभी कभी स्कूल तक मिस कर देता था, इतना रोकने के बाद भी अयान के पास रहने के लिए। और यहाँ पे मम्मी चावल डलवा रही हैं भगवान जी में, क्योंकि जब निकलते टाइम मम्मी चावल डलवाती हैं, और मतलब भगवान जी के यहाँ डलवाती हैं और दहली में डलवाती हैं 5 जगह, और उसके बाद थोड़ा सा कहती है कमरे में फेंक दो, मतलब कमरे में डाल दिए जाते हैं। और थोड़ा सा जो बचता है उसको अपने दुपट्टे में या साड़ी के जो पल्लू में उसमें बांध लेते हैं, वो संग लेके जाते हैं रास्ते में। तो मम्मी यहाँ पे वही करवा रही हैं, और सब बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और एडिटिंग करते टाइम तो सच में मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं आते टाइम बहुत ही ज़्यादा कट्टर बन जाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी अंदर ही अंदर, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हमने गंगा मैया बहा दी तो हमारी मम्मी हमसे ज़्यादा बहाती हैं। इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ना रोऊँ, ना रोऊँ, ना रोऊँ। और मैं बिल्कुल भी पीछे मुड़ के भी नहीं देखती हूँ, मतलब मैं नज़र ही नहीं मिलाती किसी से, ताकि मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊँ। मतलब मैं रोऊँगी तो बाद में बाकी लोग भी रोते रहते हैं। तो यहाँ पे पापा मम्मी सब ऑटो में बिठा रहे हैं, सामान रखवा रहे हैं, और मेरा अभी भी घर से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। तो बस जाना तो पड़ेगा ही, कितनी भी कोशिश कर लो। और अयान के पापा बाद में कह रहे थे, हाँ मुझसे बोल देती ना, एक बार और बोल देती तो फिर मैं तुम्हें छोड़ देता। मैंने कहा अभी तक इतनी नौटंकी हो रही थी, अब लास्ट टाइम मेरे मन रखने के लिए कह रहे हैं, हाँ मैं छोड़ देता, अगर तुम बोलती तो मैं छोड़ देता। तो बस यहाँ बस बैठ गए हम ऑटो में स्टेशन के लिए, और पापा भी जाएंगे संग में स्टेशन में हम लोग को ट्रेन वगैरह में बिठा के, और फिर वापस लौट के आएंगे रात में ही। तो क्योंकि पापा हमेशा जाते हैं छोड़ने, मतलब जब भी हम जाते हैं आते कोई भी आता है तो लेने भी पहुँच जाते हैं, मना भी करते हैं हम आ जाएंगे, हम बैठ जाएंगे, उतर जाएंगे, लेकिन उनका मन नहीं मानता है। और यहाँ पे देखिए गोलू लटक लटक के अभी भी आ रहे हैं अयान को खिलाने के लिए, और पीछे जो ऑटो में सामान रखा है उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसका मन नहीं है कि ये लोग जाएं, बिल्कुल भी मन नहीं है। सिर्फ अयान की वजह से वो उसका मतलब ऐसा बिहेवियर ही है कि कोई आता है तो उसका मन नहीं करता कि कोई वापस जाए। और हम लोग ये स्टेशन में पहुंच गए हैं। तो जितना अच्छा स्टेशन ये मुझे आते टाइम लगता है ना, जब मैं आके अपने स्टेशन में महोबा में उतरती हूँ, उसके बाद घर के लिए ऑटो करती हूँ, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे ख़राब ये वापस जाने में लगता है। मतलब मुझे एक एक चीज़ यहाँ की इतनी बुरी लगती है, बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है लौटते टाइम जब जाती हूँ। मेरे तो जाने के नाम से ही पैर कँपते हैं। और यहाँ पापा ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि मैं इसके लिए बिस्किट लेके आता हूँ, बिस्किट लेके आता हूँ। मैं बहुत मना कर रही हूँ, मैं इसके लिए बिस्किट वगैरह रख के लाई हूँ, लेकिन वो मानते नहीं हैं, लेके आएंगे। मेरा पहले से ही मूड अपसेट है, वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं बिस्किट के लिए, और ये जानबूझ के मेरे मुंह पे कैमरा लगा रहे हैं मेरा ऐसा लटका हुआ चेहरा देख के। तो बस ये महोबा जंक्शन है, हमारे महोबा का प्लेटफॉर्म। तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं, और यहाँ पे अलाउद्दीन किस तरीके से पिक्चर लगे हुए हैं वीर अलाउद्दीन के महोबा प्लेटफॉर्म पे ही। और हमारी जो ट्रेन है वो 2 नंबर के प्लेटफॉर्म पे आनी है, तो हमें ओवर ब्रिज क्रॉस करके जाना है। और अभी ट्रेन आने में थोड़ा सा टाइम है, इतनी जल्दी भी नहीं थी, बट अयान के पापा को तो आदत है 1 घंटा पहले लेके आने में। और ये देखिए हम बैठ गए ट्रेन के अंदर, और अभी भी ये मेरे मुंह पे कैमरा लगा के बैठे और बोल भी रहे थे। मैंने आवाज़ हटा दी है कि ये देखिए ये बैठी हुई है, ये बैठी हुई है, मेरा मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। और ऊपर की सीट है, इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा केयरफुली रखना पड़ा। और आ गए हैं अब आगरा छावनी, कितने घंटे के बाद, 6 घंटे के सफ़र के बाद। और यहाँ पे आ गए हैं आगरा स्टेशन। अब हम घर के लिए निकलेंगे कैब बुक करके। तो बस यहाँ हम बाहर निकल आए हैं स्टेशन के बाहर, और ये बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था आने का वापस। तो सुबह के 3 बज गए हैं, और 2:30 बजे हमारी ट्रेन आई है। तो थोड़ा सा हवा चली ठंडी ठंडी से, और हम कैब में आके बैठ गए हैं, और 10 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं अपने घर। तो अभी 1 स्टेप हुआ है, मैं वापस आगरा आई हूँ, अब 2nd स्टेप होगा, मैं वापस वाइज़ेग जाऊँगी। एक मेरी घड़ी खतल दे सकते हो आप। मैंने तो एक ही चीज़ नोटिस करी है अपनी लाइफ में, 2 ही चीज़ें हैं, पहला स्ट्रगल, दूसरा ट्रैवल करते रहो गेहूं के साथ और इसकी वजह से गेहूं के साथ घुन नहीं पिस रहा है, घुन के साथ गेहूं पिस रहा है, ये गोने में गेहूं। क्योंकि क्या है कि इसको ससुराल छोड़ के आओ, ससुराल से लेके आओ, ठीक है। सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। ससुराल छोड़ के आओ, मायके छोड़ के आओ।
मेरा ससुराल ही है ना, तेरा मायके है। तो ये पहुंच गए हैं अब अपनी गली में, और गली से थोड़ा बाहर ही रुक गए हैं दूर में, क्योंकि घर के सामने ही जो माता रखी हुई है नवरात्र में पंडाल लगा हुआ है, तो वहाँ जाने की जगह नहीं है। और यहाँ पे दी आ गई है लेने के लिए। उन्हें जैसे ही पता चला कि हम लोग आ गए हैं, क्योंकि बराबर फ़ोन आ रहा था घर से कितना टाइम लगेगा आने में, तो ये जा रही हूँ अयान को लेके घर के अंदर। तो यहाँ से हम निकलते हैं, सामने दिख रही होगी आपको माता की मूर्ति रखी हुई है गेट के सामने। बस घर पे एंट्री कर गए तो आ गए हम महोबा से आगरा अपनी ससुराल। तो बस आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। तब तक लिए बाय बाय, और मेरी तरह इमोशनल मत होइएगा आज का वीडियो देख के। लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक लिए बाय बाय।